प्यारे दोस्त बच्चों, अब मेरी एंट्री होने वाली है सॉल्यूशन पार्ट 2 में। सॉल्यूशन सब पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया सारा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। अब बच्चों मेरी एंट्री होने वाली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हम लोग अब पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में। तो बच्चों उस चीज को पढ़ने के वो 4 बच्चों प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। बच्चों कोई वीडियो में आपको ढंग से नहीं समझाया हुआ है, ना किसी किताब में आप ढंग से आप देखेंगे इसको बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आपको समझाऊंगा बच्चों क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। इनको पढ़ने के बाद फिर मेरी एंट्री होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। क्लियर है? तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। ये हम जानेंगे आज कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है। तो बच्चों मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने 3 आपके सामने पिक्चर्स बनाए हैं प्यारे प्यारे से। बच्चों एक वेसल में मैंने लिक्विड लिया और ये वेसल क्लोज्ड है। बच्चों ध्यान से अगर इसको तुम ऑब्जर्व करो तो यहां जो लिक्विड मोलिक्यूल, यहां जो लिक्विड मोलिक्यूल है और यहां है, दोनों बच्चों बहुत अंतर है। यहां बच्चों अगर है तो ये चारों तरफ से इसके मित्र इसको खींच रहे हैं और ये बिल्कुल सैचुरेटेड है, संतुष्ट है। लेकिन यहां बच्चों स्थिति नहीं है। यहां पे देखो ये मोलिक्यूल्स इधर नीचे की तरफ, सरफेस पे जितने मोलिक्यूल्स है बच्चों नीचे की तरफ यहाँ पे खींचा रहे हैं। इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस फट टेंशन। सरफेस के मोलिक्यूल्स को लगता है कि बल्क वाले अंदर मतलब बल्क वाले मोलिक्यूल्स खींच लेंगे इसको अंदर। ये बच्चों होता है अनसैचुरेटेड और यहीं से कहानी शुरू होती है। ये भी चाहेगा सैचुरेशन, ये भी चाहेगा खींचे कहीं से, इनको जगह ही नहीं है खींचे। ठीक है, अब सोचो जरा, मान लो बच्चों T1 टेम्परेचर पर हम बात करते हैं तो देखो ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल कंसेप्ट ये सही था फ्लूइड के लिए। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है। फ्लो कौन कर सकता है? गैस या लिक्विड। तो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये बच्चों मैक्सवेल ने दिया। बच्चों क्लियर है? ये नहीं क्लियर है आप समझ लो तो आराम समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैंने यहाँ मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मान लो कि यहाँ 10 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल में से ये 10 मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींचो और यहाँ पे एक डाल दो परपेंडिकुलर। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल बच्चों हैं इनका ये काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ बात आ रही है? मान लो बच्चों ये 15 मॉलिक्यूल हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। मान लो बच्चों ये 20 मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही बच्चों है। तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। आओ आगे देखते हैं जरा, इसके आगे आओ बच्चों, यहां पे देखते हैं और आगे आते हैं। देखो नाउ तुम देख रहे हो कि लो वैल्यूज से वेरी हाई वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है। मतलब किसी भी लिक्विड में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। सम है वेरी लो, सम है वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों मान लेते हैं ई है। ई का मतलब क्या बच्चों? देखो अब समझो यहां पर क्या कंसेप्ट आने जा रहा है बच्चों। व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? एक मिनट। हाँ बच्चों, व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? ध्यान समझने की बात है। क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? हमको मतलब सरफेस पे है, इससे मतलब नहीं जो मॉलिक्यूल निकलने वाला अभी नहीं है। सरफेस की बात करते हैं। सरफेस ये भी निकलेगा, ये निकलेगा जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन। तो T1 टेम्परेचर पर इस सरफेस पर आते हैं। इस सरफेस पर जिन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो इस अट्रैक्शन को तोड़ दे, दैट इज मिनिमम एनर्जी। कितनी कम से कम एनर्जी, देखो बच्चों यही वाला, कितना एनर्जी कम से कम। जैसे मान लो 100 जूल चाहिए तो 100 जूल या उससे ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यही है ना। देखो ये T1 पे ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, ये बहुत कम, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं 100 में, इतने ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है जो इस अट्रैक्शन को तोड़ के निकल जाए। जहां बच्चों अट्रैक्शन टूटा ये चला गया गैसेस स्टेट में। मतलब लिक्विड गैसेस स्टेट क्या होता है? वेपर कहते हैं। इसी को बच्चों बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन। क्या बच्चों बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। देख रहे हो T1 टेम्परेचर पर कुछ मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, कुछ की काफी ज्यादा थी। ये वाला पार्ट हमको चाहिए। ये
ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स बता रहा है। एक्टिव मॉलिक्यूल इन द सेंस इन यही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो कि 100 में 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मान लो, या मान लेते हैं हटाओ 10 मॉलिक्यूल ऐसे, सब जो 100 में से मान लो कि 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है जो इसको तोड़ के निकल जाए। ठीक है, तोड़ के निकल गया बच्चों, खत्म। ठीक है, निकल गया ये, इसको तो इवेपोरेशन। अब बच्चों ये जब मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो मॉलिक्यूल बच जाएंगे जो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, इवेपोरेशन खत्म हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। अगर ये खोल दोगे तो मॉलिक्यूल सारे बाहर निकल जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों क्या सोचो जरा कि जहां इवेपोरेशन जो है स्टॉप हो चुका है, क्यों स्टॉप हो चुका है? क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल थे वो तो बाहर निकल गए, तो कौन से मॉलिक्यूल्स बचे? कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचे। अब बच्चों क्या करोगे? अब क्या करोगे, सुनो। इवेपोरेशन जब भी इवेपोरेशन होता है, मतलब ये वाष्प निकल रहा होता है, वेपर्स निकल रहे होते हैं, वेपर्स निकल रहे होते हैं बच्चों। जब भी ऐसा होता है तो ये लिक्विड ठंडा हो जाता है। ठंडा मतलब कूलिंग हो जाती है। क्यों कूलिंग हो जाती है बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सोचो जरा, जो मॉलिक्यूल्स बच गए हैं उनकी एवरेज की तो कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। अरे वो मॉलिक्यूल बचे इसके पास एनर्जी कम है लेकिन कम तो ये कम, तो ये कम, तो टेम्परेचर कम। तो इवेपोरेशन जब भी होता है, कूलिंग होती है, ठंडा हो जाता है ये लिक्विड। अब तुम चाहते हो सर प्रोसेस होता रहे, तो तुम बाहर से हीट दोगे बाहर से बच्चों, ये T1 फिर पैदा हो जाएगा। ठीक है, एवरेज की प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मैं लिख देता हूं बच्चों। जैसे ही तुमने हीट दिया, बाहर से हीट दिया, फिर ये T1, जैसे T1 आया बच्चों, ये मॉलिक्यूल फिर पैदा हो गया। जैसे ही पैदा हो फिर निकलना शुरू हुआ। अब तुम इसको कंटिन्यूअस कांस्टेंट रखो। कांस्टेंट मतलब बाहर से हीट देते रहिए, निकलता रहेगा, हीट देते रहिए, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या होगा? ये प्रोसेस चलता रहेगा। और चूंकि इनकी संख्या फिक्स, मान लो 10 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं T1 टेम्परेचर पर, तो फिक्स है बच्चों, इसलिए इवेपोरेशन रेट क्या होता है? कांस्टेंट। देखो ये क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट होता चला जाएगा। ठीक, अच्छा। अब बच्चों क्या हुआ? T1 इज कांस्टेंट, ये मॉलिक्यूल पैदा हो गया, फिर मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू किया, निकलना शुरू हो गया। चलो, अब क्या होगा? इवेपोरेशन चलते क्या होगा? अब इनकी संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, एट द टाइम पास है संख्या बच्चों बढ़ेगी, संख्या बढ़ते जब बच्चों संख्या बढ़ेगी, अब देखो गैसेस सेट में आ गया। पता है गैस की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, भागते हैं तेजी से बच्चों। भागेंगे जब तेजी से, ये जब भागना शुरू करेंगे, जो अट्रैक्शन तो है इनके बीच में, भागेंगे ये टकराएंगे बच्चों। टकराते बच्चों, जैसे ही टकराया इस सरफेस से बच्चों, लिक्विड क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। बच्चों कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बच्चों बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस बच्चों चलना शुरू हो गया। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये एज अ टाइम पासेस इनकी संख्या बच्चों बढ़ेगी तो क्या होगा? ये कंडेंस भी ज्यादा होंगे, टकराएंगे तो सरफेस पे, इट गेट्स रिकैप्चर्ड बाय द लिक्विड। कैप्चर होगा, कंडेंसेशन मतलब वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। एज अ टाइम पासेस बच्चों कंडेंसेशन रेट क्या होगा? बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते बच्चों, एक समय ऐसा आएगा इवेपोरेशन रेट एंड कंडेंसेशन रेट दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जैसे बच्चों दोनों रेट बराबर होंगे उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। दो प्रोसेस, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, देखो दोनों बच्चों रेट, जहां दोनों बच्चों रेट बराबर हो जाएंगे, अब इनकी संख्या में चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट करेगा उस समय दूसरा क्या कर जाएगा? कंडेंस कर जाएगा। तब बच्चों इनकी संख्या क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। इनकी संख्या बच्चों जब फिक्स हो जाएगी, तब इनका जो प्रेशर होगा उसी को बच्चों बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसी को बच्चों बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर से बच्चों देख लो जरा, T1 टेम्परेचर मैंने लिया। T1 टेम्परेचर पर जिन मॉलिक्यूल्स, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो 100 टोटल लिए हैं, मान लो 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, इनकी औकात इतनी ज्यादा है। कहां पे? सरफेस से बात हम कर रहे हैं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं सरफेस की। इतने ज्यादा एनर्जी होगी, वो इस अट्रैक्शन को तोड़ के निकल जाएंगे, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब भी बच्चों होगा तो कूलिंग होगी,
कूलिंग क्यों होगी? क्योंकि जो रिमेनिंग मोलिक्यूल्स उनका एवरेज कहीं कम हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम टेम्परेचर हीट दिए बाहर से, T1 फिर कांस्टेंट हो गया, T1 जैसे ही आया ये मोलिक्यूल फिर पैदा हो गए और मोलिक्यूल्स फिर इवेपोरेशन शुरू हो गया, फिर 10 निकलना शुरू हो गया। एज द टाइम पासेस सरफेस के ऊपर इनकी संख्या बढ़ने, किसकी संख्या बढ़ने लगी? वेपर मोलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने लगी। जब संख्या बढ़ेगी बच्चों, ये गैसेस फॉर्म में है, अब ये भाग रहे हैं, टकरा कुछ यहाँ लौटते, लिक्विड ने इनको क्या कर लिया? खींच लिया, लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर गए, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। अब ये दोनों प्रोसेस बच्चों चलता रहेगा। इवेपोरेशन रेट कांस्टेंट मैंने बता दिया, और एट द टाइम पासेस ये बढ़ते बच्चों एक समय आ गया जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाता है तब इन वेपर मोलिक्यूल्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों बदलाव नहीं होगा? क्योंकि रेट बराबर हो गया है, एक मोलिक्यूल इवेपोरेट करेगा, उसी रेट से दूसरा मोलिक्यूल कंडेंस कर जाएगा, इनकी संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका जो प्रेशर, सोचो जरा, इसको जब बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये वेपर और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया है, ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया है, ये वेपर लिक्विड, ये वेपर लिक्विड, ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक। अब इनका जो संख्या है वो चेंज होने वाली नहीं है, वेब मोलिक्यूल्स कोई बच्चों अब चेंज नहीं होने वाला। इक्विलिब्रियम मतलब नॉट गोइंग टू एनी चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है। इनका जो बच्चों प्रेशर होगा, that pressure is called vapor pressure। ओके बच्चों, that pressure is called vapor pressure। इसको तुम ऐसे भी बच्चों समझ सकते हो, अगर आपने गैसेस स्टेट पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेशर पीवी बराबर क्या होता है? nRT। टी कितना लिया? T1 लिया। P बराबर NYV इंटू R इंटू T1। ये बच्चों P बराबर N बटा V का मतलब क्या है? C कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T1। T1 को मेजर कर लो, R गैस कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पेपर के पता है, इसे मोल निकाल लो, ठीक है, मोल निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होता है? मोल गुना एवोगाड्रो नंबर, तो मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल बच्चों क्या होता है? मोल बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर मोल्स गुना एवोगाड्रो नंबर, तो मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई मतलब बटा बाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये निकल गया। V पता ही है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, यहां तक पार्ट। हम C जान गए, R पता है, T1 पता है, हम क्या निकाल देंगे? P निकाल देंगे। अब P क्या हो जाएगा? यही P बच्चों क्या है? यही P जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब बच्चों मैं एक एक चीज को लिखवा देता हूं, ठीक है ना, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, बढ़िया से सारा वीडियो बना लीजिए। चलिए, ठीक बच्चों, तो हम लिखते हैं, जो चीजें समझाई है बच्चों उसको लिखते हैं हम लोग। चलिए मेरे साथ भी लिखिए आप भी। सिंस लिक्विड molecules are held closely by attractive forces। कमजोरी है बच्चों, नहीं अट्रैक्शन तो है ना, साफ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। चलो बढ़िया। So liquid molecules are held closely by attractive forces। The highly energetic fraction, याद रखना, the highly energetic fraction of molecules, highly energetic fraction of molecules at the surface, इवेपोरेशन मतलब सरफेस फेनोमेनन है, याद रखना, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है। The surface would overcome the attractive forces, and escape as vapor।
and escape as vapor. This is called evaporation. This is called evaporation. मतलब समझ आई बात? यही वाला था ना जो मैंने लिखा था, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स. फिर सब समझ आता बच्चों मेरे? आप समझो, एक बार दो बार जितना बार है आप ही के लिए हूं मैं. ये बच्चों था, ये T1 टेम्परेचर पे. तो बोलो सर T2 का क्या महत्व है, बता देता हूँ. देखो ये यही वाला था ना, हाईली एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा वैसे मोलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाईली एनर्जेटिक फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, 100 में से 10 थे ये वाले. बच्चों निकल गए. बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा. देख रहे हो ना. नाउ अब यहां देखो 10 से 20 मोलिक्यूल हो जाएंगे. जहां मैंने बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा मोलिक्यूल्स क्या होंगे, दे मोर एनर्जी, ज्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी जो अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकले. 10 थे, अब ये बच्चों 20 हो जाएंगे. ज्यादा मोलिक्यूल्स निकलेंगे, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा कंडेंसेशन भी होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है. जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है. क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए यहां बच्चों बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है. इसको बताओ, इवेपोरेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अच्छा, इवेपोरेशन जब भी होगा बच्चों, कूलिंग होगी, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. लिखते जाना बच्चों, लिखते जाना, बहुत अभी लिखवाएंगे. Evaporation. Evaporation is accompanied by cooling. Cooling मतलब टेम्परेचर कम हो गया. कूलिंग मतलब ठंडा, ठंडा मतलब टेम्परेचर कम हो गया. क्यों भाई? This is due to the escape of. क्यों ऐसा हुआ बच्चों? This is due to the escape of मोर एनर्जेटिक, अरे ज्यादा एनर्जी वाला मोलिक्यूल निकल गया. कोई बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो बच्चे निकल जाए, ठीक है, मान लो कि वो नहीं आए क्लास में, तो बैच ठंडा हो जाता है, मजा नहीं आता पढ़ाने में, है ना. तो बढ़िया बैच, गर्म एनर्जी खूब है बच्चों में, मजा आता है. तो अगर उनकी संख्या कम होगी तो बैच ठंडा हो जाएगा. वही कहने का बच्चों को समझा दिया. इट इज ड्यू टू एस्केप ऑफ मोर एनर्जेटिक मोलिक्यूल्स as vapor, resulting in decrease of average kinetic energy of molecules, of remaining molecules. है बच्चों, remaining molecules. और एवरेज यही घट जाती है भाई. तो पता है ना कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टी का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर एवरेज कहीं कम तो टी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नाउ बच्चों, नाउ सिंस टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, ना टेम्परेचर इज मेड कांस्टेंट थ्रू हीट फ्लो. नाउ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. कैसे? टेम्परेचर इज मेड कांस्टेंट, या टेम्परेचर इज मेड कांस्टेंट बना देते हैं, मेड कांस्टेंट. कैसे? थ्रू हीट फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग्स, थ्रू द हीट फ्लो. बाहर से बच्चों हीट दे देते हैं और टेम्परेचर फिर वही पैदा कर देते हैं जो T1 है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है. द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स will have the same distribution of kinetic energy of the molecules. Same distribution. वही डिस्ट्रीब्यूशन भी बच्चों आ जाता है, वही 10 मोलिक्यूल भी पैदा हो गए, वही निकलना शुरू हो गए. Kinetic energies among the molecules, among the molecules.
and most energetic fraction. Most energetic fraction would, ठीक है, fraction of molecules would continue to escape as, चलो चलो नोट करिए जल्दी से तुम। चलिए बच्चों आगे बढ़े, हो गया। नाउ ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन देयर इज इंक्रीज, ठीक है, इवेपोरेशन के चलते वेपर मॉलिक्यूल्स तो बढ़ ही रहे हैं, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ vapor molecules as the time passes. समय बीतता गया बच्चों, मोलिक्यूल निकलते चले गए as the time. सही है बच्चा, अब आ रहा है। चलो एकदम ठीक है, as the time passes हो गया। नाउ हो गया। नाउ some vapor molecules, अच्छा ध्यान देना यहीं पर, some vapor molecules, some vapor molecules strike the surface of liquid, strike the surface of liquid and get recaptured, लिक्विड कहा कि भाई हम ही से ना गए थे, आ जाओ मेरे पास, गेट रिकैप्चर्ड बाय द लिक्विड, तो बच्चों क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बच्चों बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखो दोनों प्रोसेस शुरू हो जाएगा साथ साथ, चलो है ना। एज द टाइम पासेस, as the time passes, rate of condensation also increases, rate of condensation increases, rate of condensation increases, ठीक है, ठीक है। देखो अब इवेपोरेशन रेट कांस्टेंट है, ये बढ़ता जा रहा है, इवेपोरेशन रेट इज कांस्टेंट बट कंसेशन रेट इंक्रीजेस, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, समझना बच्चा, इवेपोरेशन रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये बढ़ता जा रहा है, सब दोनों बराबर हो गए, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया, becomes equal to rate of evaporation, बच्चों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? देखो पहले यहाँ नोट कर लो, मैं समझा देता हूँ, फिर से नोट करो एक बार जल्दी से। एक बार बताया था ना, देखो ये रेट है, ये टाइम था, इवेपोरेशन रेट था, ये कंडेंसेशन रेट था, ये कौन सा रेट था, इवेपोरेशन, एकदम कांस्टेंट है, कट नहीं रहा तो सही है एकदम, ठीक है। टाइम ये बच्चों कौन सा था, इवेपोरेशन रेट, ये कौन सा था, कंडेंसेशन रेट था, ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ता गया बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये स्टेट इक्विलिब्रियम आ गया,
अब कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, अभी पर उनकी संख्या फिक्स हो जाएगी, अब कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये आ गया। चलिए अच्छा, चलिए तो नोट करिए, पहले मैं मिटा रहा हूं मैं। दिस इज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों नोट करो जल्दी से, मैं मिटा रहा हूं, मैं डाल दो। चलिए, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बच्चों क्या होगा, यू नो, अब बच्चों क्या होगा, यू नो, देखो क्या होगा बच्चों, क्या होगा जब बताओ, हाँ क्लियर आ गया। नाउ नाउ देयर विल बी नो चेंज, नाउ देयर विल बी नो change in relative amounts of liquid and vapor, because for every molecule that evaporates, एक गया दूसरा कंडेंस कर गया, रेट तो बराबर हो गया बच्चों, that evaporates, there is another which condenses, समझे बच्चों। अब डिफाइन कर सकते हैं, नाउ कैन डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर exerted by vapor that is in equilibrium, vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid is vapor pressure of liquid at a particular temperature, बच्चों रहना चाहिए, at a particular temperature, Where pressure of liquid at a particular temperature is the pressure exerted by vapor that is in equilibrium with the liquid. Pressure of liquid at a particular temperature is the pressure exerted by vapor that is in equilibrium with the liquid. जब वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तब जो प्रेशर होगा किसका, वेपर का प्रेशर जो होगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हो गया बच्चों, नोट कर जल्दी फास्ट। चलिए बता दिया आपको, एकदम याद हो गया होगा बच्चों, मैंने समझा दिया बहुत बढ़िया से। अब आइए देख लीजिए जरा, अब आप मेरे को चीज बताइए कैसे वेरी करता है, ये देख लीजिए। वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, देख लीजिए। तो वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर सेल्सियस में हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो एक्सपोनेंशियल पड़ता है ये, ठीक है। अगर टेम्परेचर में तुम अगर देखते जाओ तो ये एक्सपोनेंशियल आता है, देख रहे हो तुम। इस टेम्परेचर पर अगर तुम ऑब्जर्व देखते जाओ, जाके एक्सपेरिमेंटली देखते जाओगे, ये मिलता जाएगा, देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो एक्सपोनेंशियल। इस टेम्परेचर पर ये वेपर, इस टेम्परेचर पर मिला दो सबको, आ गया। ये लिक्विड किसके लिए है, लिक्विड किसके लिए है भैया, लिक्विड के लिए। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा होता है बच्चों, तो ऐसा वेरिएशन है, देख रहे हो, ऐसा वेरिएशन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता चला जाता है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। वेपर प्रेशर टेम्परेचर का लिक्विड के लिए कैसे होता है वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता जाता है। तो बच्चों ने बता दिया पूरा डिटेल इसके बारे में। आई होप आपको एकदम बढ़िया पसंद आया होगा। आप नोट कर लें इसको अच्छे से, आप बढ़िया से नोट कर लें बच्चों,
प्यारे बच्चों मेरे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में ऐसे वेरिएशन करना है। चलिए हो गया बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में फिर आपके साथ आऊँगा। क्या बताऊँगा पता है ना? यस, मैं बताऊँगा बच्चों, क्या बताऊँगा? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मिला दो यार बढ़िया से, ठीक से मिला लेना बच्चों, ठीक है ना? अच्छे से मिला लीजिए। चलिए ओके बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये बच्चों सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस कहते हैं इसको। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।